अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जूम के ऑफिस दोबारा जा रहा हूँ, जूम डिलीवरी सर्विस। तो लास्ट वीक मैं गया था, तो 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि आपका जो है ना आईडी वगैरह अप्रूव हो के आ जाएगी। लेकिन आज 5वां दिन है आज, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इनकी तरफ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और मेरे दूसरे दोस्त वगैरह भी वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है इन पे, क्योंकि इन्होंने हमें 3 महीने का बोल के जो है ना 6 महीने जो है ना लगा दिए। 6 महीने हो गए हैं 12 अगस्त को मुझे यहाँ पर। और जो मेरे दूसरे फ्रेंड हैं ना, उनको किसी को 7 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए। तो कोशिश करें जूम डिलीवरी तो कभी भी ना जाएं, बाइक राइडर के लिए कभी भी ना जाएं। और वैसे भी मैं अपने जितने भी दोस्त हैं जो नए आने वाले हैं, आएँ ज़रूर आएँ, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आएँ। बाइक राइडर की जॉब अब जो है ना वैसी नहीं रही जैसे पहला हिसाब था, 5-5 6 हज़ार दरम। तो अभी तो ऑर्डर बहुत मुश्किल से मुकम्मल करते हैं दोस्त वगैरह। तो अभी मैं बस जा रहा हूँ। आज इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन डस्टी वेदर है काफ़ी। तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ जाके अपडेट देता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं जूम के ऑफिस से हो आया हूँ, अभी मैं रूम पर जा रहा हूँ। सब लड़के वगैरह वहाँ पर जो है ना पहुँच गए थे। वहाँ पर जाके बॉस से बात की है। बॉस ने रिटर्न में हमें लिख कर दी है कि इंशाल्लाह ताला थर्सडे से पहले मतलब जुमेरात से पहले आपको तालबात की तरफ से मैसेज और कंफर्मेशन आ जाएगी। आप ज्वाइनिंग पे और अपने काम पर चले जाएंगे अबू धाबी में इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह करे, बहुत परेशान है सब दोस्त वगैरह भी। तो हमारा ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, हम जॉब पर जाना और अपने रोज़गार पर लग जाएं जल्दी से जल्दी। तो मेरी तो बस यही दुआ है। बस आजकल करते करते टाइम लगा दिया काफ़ी। कंपनी की भी इतनी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि तालबात की तरफ से हायरिंग बंद थी, अभी भी बंद है, क्योंकि तालबात ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हायरिंग जो है ना बंद रखी हुई है, क्लोज़ कर दी हुई है। बाकी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी हायरिंग जो है ना अभी भी ओपन है। उनको मैसेज भी आ रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानियों की हायरिंग सिर्फ क्लोज़ है अभी इस टाइम पे। और ये बॉस ने ख़ुद भी बोला है हमें कि बहुत से पाकिस्तानियों को निकाल दिया है, और अभी मौका भी ढूंढ रहे हैं निकालने के लिए कि वो छोटी सी भी मिस्टेक करें तो उन्हें हम कम निकाल दें इस जॉब से। तो पाकिस्तानियों, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करें, और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के रूल्स को भी फॉलो करें। यहाँ पर आप अपना साहिवाल, मुल्तान, लाहौर, कराची और ये समझ कर ना बैठें। यहाँ पर यूएई के अपने रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है जिसे हमको फॉलो करना होता है। हम यहाँ आकर भी वही हरकतें करते हैं, खुद तो हरकतें करके फंस जाते हैं, तो फिर इसका नुकसान जो है दूसरे लोगों को भी उठाना पड़ता है, जो कि हम लोग उठा रहे हैं। अभी लोग इतने परेशान हैं, कईयों के पास खाने को पैसा नहीं है, रूम रेंट देने को नहीं है, 6-6 8-8 माह से फंसे हुए हैं बेचारे इधर इस कंपनी में। कंपनी की बात सुनो, वो भी सही बोलते हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी है। 3 महीने के अंदर हमें बोला था कि आपको जॉब पे लगवा देंगे, आपका वीज़ा लगेगा, आपको बाइक लाइसेंस दे के देंगे, उसके बाद जो है ना आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये नया से नया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं बीच में। लेकिन अब हमारा जो इन्होंने बोला है कि थर्सडे तक इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा, आप जॉब पर लग जाओगे। अबू धाबी के लिए हायरिंग ओपन
हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अभी भी हमें यकीन नहीं आ रहा। देखते हैं जुम्मे रात तक ये क्या करते हैं। अब वेट ही कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। हमारे पास इतनी कोई अथॉरिटी तो है नहीं है कि हम इन पर कोई एक्शन लें। जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला दुआ तो है कि हमारा काम अब हो जाएगा इस जुम्मे रात तक इंशाल्लाह ताला। मैं रूम पर जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला अभी रेस्ट करूँगा, खाना खाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा और आपसे मुलाकात और बातचीत होगी नेक्स्ट व्लॉग पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी हम अबू धाबी के लिए निकले हैं तो अभी हम एक कैफ़े पे रुके हैं। वहाँ पर हमने चाय पियेंगे, फिर जाऊँगा मैं जूम के ऑफिस, वहाँ से बाइक और सिम रिसीव करूँगा। चाय ले लिए यहाँ से, अब हम निकलेंगे जोन ऑफिस की तरफ। वहाँ पर जाके बाइक और सिम वगैरह लेकर फिर तालबात के वेयर हाउस जाऊँगा। जिसने वजन बनाओ जो मेरा किया करता था वो की करता रहे तू एक नहीं। ये 2 सालगिरह मनाया करते थे मुगल शहंशाह, एक कमरी दूसरी शमसी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का, इसे क्या बोलते हैं, चारकोल। भोजन फ्राई पहले ऑलरेडी अच्छा देता है ज़्यादा। दोस्तों, ये मेरे साथ एक कारनामा अंजाम हो गया है। ये मैंने गलती से लॉक लगा दिया इसका, लेकिन अब लॉक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर सुबह 4:30 बजे का निकला हुआ था। तालबात के हीरो तालबात डिलीवरी वेयर हाउस में मैं आया हूँ। तो आज इधर ट्रेनिंग है मेरी, और कल भी बहुत ही मैं परेशान भी रहा था और बहुत लंबा सफ़र किया था, क्योंकि यहाँ पर अबू धाबी में यहाँ ना तो कंपनी ने अकोमोडेशन का अरेंज करके दिया था और एक दिन पे शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल था, हर चीज़ बहुत मुश्किल थी। तो फिर अबू धाबी काफ़ी देर मैं घूमता भी रहा। जब बाइक और सिम ले ली थी तो मैं उधर सर्च करता रहा अकोमोडेशन, लेकिन अकोमोडेशन तो तब सर्च करता ना जब मुझे अपने जोन का पता चल जाए कि मेरा ये वाला जोन है, और मैं उसी जगह पर फिर अकोमोडेशन का अरेंज करता। लेकिन ना तो कंपनी ने इसका कोई अरेंज करके रखा हुआ था, और सिम भी जो दी वो भी एक्टिव नहीं है। बाइक, वो मेरी बाइक खड़ी है ये, ठीक है, बाइक का एक तो होल्डर नहीं मोबाइल वाला लगा के दिया हुआ था, उसकी वजह से बड़ी परेशानी थी। फिर ये गलती से मैं इसका बॉक्स का जो है ना लॉक लगा बैठा, चाबी से मैंने इसका लॉक बंद किया तो ये खुला ही नहीं। उसके बाद फिर कॉल की, पूरा दिन बहुत परेशान रहा मैं कल। तो बाइक तो नहीं है, लेकिन शुरू में बहुत मिसिंग कर रही थी और बहुत तंग करती रही। फ्यूल भी नहीं इन्होंने दिया, ना कोई फ्यूल के पैसे दिए इन लोगों ने, बस बाइक दी और सिम दे दी साथ, और ना सिम एक्टिव हुई अभी तक। और फिर मैं ना तो मेरे पास रूम का कोई अरेंज था, ना मैंने अपने अरेंज करके रखा हुआ था रूम के लिए कुछ। बहुत लंबा सफ़र करके आया मैं। कल भी मैं यहीं से गया था, यहीं से वापस गया था मैं अबू धाबी से दुबई इंटरनेशनल सिटी में। और आप सर्च करके देखें कितने किलोमीटर बनता है। मैंने तो सर्च किया था 153 किलोमीटर बनता है। फ़र्स्ट राइड थी मेरी इन यूएई में, लाइफ की फ़र्स्ट राइड थी, और ना मुझे कोई लोकेशन का पता था, ना मैप चल रहा था।
क्योंकि होल्डर बाइक के ऊपर लगा नहीं हुआ था मोबाइल का, ना मोबाइल में आगे रख सकता ना कुछ, और ना स्पीड लिमिट का इतना कोई अंदाज़ा था। बस अंदाज़े से ही गया हूँ। बोर्ड वगैरह को देख के 3:30 बजे निकला था मैं वहाँ से, और आपको मैं बताता हूँ कि मैं 8:15 बजे रूम पर पहुँचा हूँ इंटरनेशनल सिटी में। 153 किलोमीटर का डिस्टेंस जो मैंने कल तय किया था। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो कंपनी की तरफ से मैसेज आया, जी आपकी कल ट्रेनिंग भी है। और उधर जब मैंने उनसे पूछा ट्रेनिंग कब होगी, सर मैंने अभी शिफ्टिंग करनी है, 1-2 दिन के बाद रख दें। कहते नहीं भाई, तालिबान ने डालनी है ट्रेनिंग, एक 12 बजे होती है, एक 2 बजे होती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फिर वहाँ से निकल के जब पहुँच गया घर, जाके मैंने देखे काफ़ी मैसेज आए हुए थे। तो मैसेज में देखा तो उन्होंने ट्रेनिंग पता कितने बजे की रखी, 9 बजे की ट्रेनिंग रखी है जी। 9 बजे की ट्रेनिंग, सुबह 9 बजे की, आज अभी सुबह 9 बजे की। पूरा दिन कल मैं थका रहा, बड़ी मुश्किलों से रेस्ट किया। जाके मैंने अपने पैकिंग पुकिंग करके सामान रख दिया। भाई को बोला वो उसका जब भी चक्कर लगेगा यहाँ पर अबू धाबी ले आए, लेकिन अभी भी मेरे पास रूम का कोई अरेंजमेंट नहीं है। मैं आ तो गया हूँ, अभी मैं सुबह दोबारा अबू धाबी से तकरीबन 4:30 बजे उठा हूँ। 5 बजे मैंने राइड स्टार्ट की है और मैं इधर पहुँचा हूँ तालबात के वेयर हाउस में। तो आप सोच लें अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है इधर 7:55 और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तकरीबन 7:45 बजे के करीब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इतना सफ़र तय करके 5 बजे मैं निकला था। और आप देख लें, मेहनत करने के लिए फिर ऐसे जो है ना परेशानियाँ भी देखनी पड़ती हैं, और मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है, बड़े भी यही बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक मेरे दोस्तों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। 9 बजे कहते हैं ओपन होता है ये तालबात, लेकिन अभी 8 बजे हैं, कोई आया तो है। अभी देखते हैं क्या करते हैं, किस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद जो जोन ऑफिस के सर हैं, उन्होंने मुझे बोला था आपको मैं लोकेशन भेजूँगा, आपने जाके बाइक की सेटिंग वगैरह करवानी है सारा कुछ, और कुछ आपके लिए अकोमोडेशन का भी देखते हैं। तो अब देखें क्या होता है। इंशाल्लाह ताला आसानी पैदा हो मेरे लिए। बहुत टेंशन में हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम है, और पता नहीं अल्लाह पाक अब खैर करे, आगे भी मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी आपसे फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला। तालाबाद का वेयर हाउस है ये, आप देख सकते हैं, ये तालाबाद का वेयर हाउस है। Yes, no. कोई ऑर्डर छोड़ना नहीं है। और 100% एक्सेप्ट करते हो। राइट? कितना एक्सेप्ट करते हो? 100%। नो शो अगर क्यों? महीने में कोई बात इंसेंटिव नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज मैं अबू धाबी में हूँ। मैंने कल की शिफ़्ट उठाई है, लेकिन मैं रेस्ट मैंने कर लिया है। मैंने शिफ़्ट आज की इसलिए नहीं उठाई थी, और मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। नींद भी काफ़ी हद तक पूरी कर ली है मैंने। और ये पीछे जो देख रहे हैं वो मेरी बिल्डिंग है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज भी 12 बजे 12:30 बजे की शिफ्ट उठा लूँ। और उससे पहले मैं ज़रा अपना ये हुलिया बदल लूँ। अभी मैं सैलून वगैरह की शॉप ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर मिल नहीं रही। सैलून से अपने कटिंग वगैरह, ये बेयर वगैरह सेट वगैरह करवा के फ्रेश वगैरह होके घर पर जाके रूम पे जाके
तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आज अपनी शिफ्ट आज भी उठा लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी बाइक है। आज मेरा पहला दिन है, तो मैंने शिफ्ट आज की भी उठा ली है। हालांकि मैंने शिफ्ट आज की उठानी नहीं थी, 3 घंटे 15 मिनट की शिफ्ट उठाई है। अल्लाह का नाम लेके आज शुरू करूँगा मैं। तालबात की फ़र्स्ट राइड लूँगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे।